हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास एक इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है। क्या गिवन है? एक इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। इस इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज का यदि हम लोग सेकेंड टर्म और सिक्स टर्म को सम करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं, तो 25/2 के बराबर आ रहा है। क्लियर? उसके बाद फर्दर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म। उसी जीपी का यदि हम लोग थर्ड और फिफ्थ टर्म को प्रोडक्ट करते हैं तो 25 के बराबर आ रहा है। तब अपन को पूछे कि बताओ उसी जीपी का 4, 6 और 8 टर्म का सम कितना होगा। एक क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? चलो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? एक गिवन है इंक्रीजिंग जियोमेट्रिक सीरीज। अब आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। पल्ले पड़ा। उसके बाद हम लोग अब सपोज करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज है ए है कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर की पावर 4 कॉमा इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म, इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू क्या हम मेंशन कर देते हैं, फर्स्ट टर्म है हमारा, ठीक है, और r हमारे पास क्या है? कॉमन रेशियो। ओके, अब अपन के पास जो गिवन फर्दर इंफॉर्मेशन है उसको हम नोट डाउन करते हैं। बोला सम ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म, तो हम लोग लेते हैं सेकेंड टर्म कौन हमारा? a है, तो ए आर प्लस फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 5। आपको ये पता होना चाहिए कि जीपी का कोई भी टर्म लिखने का तरीका क्या होता है। हम लोग ए इक्वल टू क्या लिखते हैं? पहला टर्म n2 r की पावर n-1। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं जीपी का कोई भी जनरल टर्म लिखने का। क्लियर? तो सिस्टम क्या हो जाएगा? a × r की पावर 5। इसके बराबर क्या लिखा हुआ? अपन को ए दोनों का सम लिखा हुआ है 25/2। क्लियर? चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकालते हैं? ए आर को कॉमन निकालते हैं, तो सोचेगा 1 + r की पावर 4 ओके इज इक्वल टू 25/2। हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर रहे हैं। क्लियर? हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 + r की पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 की होल स्क्वायर। क्लियर? चलो ये हमारे पास बन गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब हमारे पास जो फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करते हैं। हमारे पास गिवन है प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 25। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड और फिफ्थ टर्म का जो प्रोडक्ट हो कितना? 25। तो हम लिखते हैं थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? a × r स्क्वायर इंटू फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? a × r की पावर 4 इज इक्वल टू कितना है? 25 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या बनेगा? ए दोनों लाइक टर्म मीन्स a × a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? हो जाएगा r की पावर 6 इज इक्वल टू हमारे पास 25। सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास क्या बनेगा? a r क्यूब पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास कितना? 25। यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ए आर क्यूब इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास? जब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आएगा प्लस और माइनस, तो हम लोग माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी बोला है, मतलब सारे टर्म पॉजिटिव होंगे। क्लियर? मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा? 1 से बड़ा। क्लियर? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 25 को स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 हमारे पास ए बनेगा। क्लियर? चलो, और यहाँ से जो बन रहा है इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बन रहा है? ए स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू 25 है। क्लियर? चलो, अब अपन क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। क्लियर? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तब क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा ए आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 + ए स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 + r की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 25/2 का होल स्क्वायर डिवाइड हमारे पास कितना है? 25। हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये पावर 2 यहाँ से चल जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 4। तो 1 प्लस आर की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा आर की पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे तो एक टाइम में चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 4। समझ में आ रही है। अब अपन क्या करते हैं ना, यहाँ के बाद थोड़ा सा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट आर की पावर 4 इज इक्वल टू टी, ताकि हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। समझ में आ रही है। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टी पूरे की पावर 2 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 4। ओके, अपन क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। हमारे पास बनेगा 4 इंटू 1 प्लस टी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी। क्लियर। अब इसको अपन ब्रेक कर देंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर में। ए आपको पता ही होगा, जस्ट सेकेंड, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 25t। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास बनेगा 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 इज इक्वल टू 25t। क्लियर। अपन क्या करते हैं, इस टर्म को उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तब अपने पास बन जाएगा यहाँ पे 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 माइनस 25t इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास बनेगा 4t स्क्वायर माइनस 17t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इस क्वालिटी को उसमें सॉल्व करते हैं। हम लोग फैक्टर देखते हैं, हो जा रहा है यहाँ पे, हम लोग इसका फैक्टर करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 16t माइनस t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालते हैं 4t। ओके, और यहाँ से कॉमन निकालते हैं -1 तो बनेगा 4t कॉमन निकालेंगे तो बचेगा t माइनस 4 माइनस 1 कॉमन निकाल दिया t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को कॉमन निकालते हैं, हमारे पास क्या बनेगा t माइनस 4 इंटू हो जाएगा हमारे पास 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास t इज इक्वल टू 4। ओके, और यहाँ से हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 1/4। ओके, और t इक्वल टू हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, t इक्वल टू हम लोगों ने एज्यूम किया था r की पावर 4। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा r की पावर 4 इज इक्वल टू 4,1/4। ओके, अब हमारे पास गिवन क्या है ना, हमारे पास गिवन है एक इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब r की वैल्यू क्या है 1 से बड़ा। तो यहाँ पे जब 1 से बड़ा रहेगा तो उसका पावर में हम लोग जब बढ़ाते जाएंगे तो r की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है आने का, बट 1/4 नॉट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो क्या लेंगे, r की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। समझ में आ रही है। चलो, और हम लोग यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पहले पढ़ा। चलो, अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम लोग दोनों का यूज करेंगे। अब हम लोग के पास जो वैल्यू फाइंड आउट करना उसको निकाल लेते हैं। हमारे को क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, 4 टर्म का, 6 टर्म का और 8 टर्म का। अपन को निकालना है a4 प्लस a6 प्लस a8। क्या हो जाएगा, a4 क्या हो जाएगा a इंटू आर क्यूब प्लस a6 कितना होगा a इंटू आर की पावर 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा a इंटू आर की पावर 7। ओके, अब जो कॉमन उसको निकालते हैं, हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, a आर क्यूब कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। a आर क्यूब कॉमन निकल गया, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। पल्ले पड़ा। चलो, अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके। इक्वेशन नंबर देख लेते हैं कौन सा हमारे पास, इक्वेशन नंबर हमारा 3। इक्वेशन नंबर 3 हम लोग उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू यहाँ प्लग कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5 ब्रैकेट आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, बस हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस आर की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, हो जाएगा यहाँ पे +4। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे।
तो अपन के पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 4 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा A4 प्लस A6 प्लस A8 इज इक्वल टू 35 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।